सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आज आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियां। तो आज मैं 10 रिवर्स करवाऊंगी इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग भारत की 10 ऐसी लंबी नदियाँ कौन सी हैं। तो अपोजिट क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले 10वें नंबर पर आती है भारत में ताप्ती नदी। नंबर 10 इज ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, आपने इसका नाम भी सुना होगा। ताप्ती नदी जो कि आपके नर्मदा के साथ साथ बहती है, नर्मदा नदी के साथ। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए किलोमीटर में तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है और बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट से निकलती है। मुल्ताई, तो आपको मुल्ताई को याद रखना है। एग्जाम में मुल्ताई पूछा गया था। तो मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है ताप्ती नदी। दूसरा जो इससे क्वेश्चन बनता है, भारत की 10वीं सबसे लंबी नदी और ताप्ती नदी उल्टी डायरेक्शन में बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। नर्मदा के पैरेलल चलती है ताप्ती भी। और इसके साथ साथ ताप्ती नदी भारत की अन्य नदियों की तरह डेल्टा नहीं बनाती, एक्चूरी बनाती है। क्या बनाती है? एक्चूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। यानी सीधा जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी। निकली कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में अरब सागर में ताप्ती नदी लास्ट में विलीन हो जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। लेंथ कितनी है? सेकंड इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम, जो कि उल्टी है अन्य नदियों की तुलना में। एक्चूरी बनाती है। एक्चूरी को हिंदी में जवार नद मुख भी कहते हैं। जवार नद मुख के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो ताप्ती नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये नदी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ताप्ती नदी या भारत की ऐसी कौन सी 2 रिवर्स है जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? तो एक रहेगा भैया आपका ताप्ती। तो समझ में आ गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ताप्ती के बारे में याद रखनी ही पड़ेगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 9 पर आती है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र वैसे तो बहुत अधिक लंबी नदी है, पर भारत में काफ़ी शॉर्ट एरिया बहता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में निकलती है। तिब्बत के निकट से, मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और तिब्बत में फिर ये बहती है। तिब्बत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। एक बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, सांगपो का मीनिंग क्या है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो यानी पवित्र करने वाली नदी, यानी शुद्ध करने वाली। जैसे हमारे लिए गंगा पवित्र है ना, ऐसे लिए ही तिब्बत वालों के लिए ब्रह्मपुत्र पवित्र है। तो तिब्बत से होकर फिर चीन में बहती हुई और फिर भारत में एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो भारत में इसकी जो एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश से होती है। किस राज्य से होती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से होती है। अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में फिर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी और असम से बहते हुए आगे चलकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और जो ये सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ
पर जो ये असम है, असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? नदी द्वीप। कैसा द्वीप है भाई? नदी द्वीप। यानी किसी नदी के बीच में जो द्वीप है उसमें अगर हम बात करें तो नदीय द्वीप है असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर, और द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मांजुली द्वीप। तो इसके बारे में आप इतना ध्यान रखोगे। तो एंट्री इंडिया में कहाँ से करेगी? अरुणाचल प्रदेश से। फिर असम के अंदर देखो, अरुणाचल प्रदेश में तो इसे दिहांग और दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब असम में एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र, इसे ब्रह्मा की बेटी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर ये बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी के साथ मिलकर, सुंदरवन डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा किसी नदी पर बना हुआ द्वीप, द्वीप यानी लैंड का वो हिस्सा जो चारों ओर से पानी द्वारा कवर हो, और यहाँ पर किसी नदी ने कवर किया है, इसलिए नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप ये है मांजुली, जो कि असम राज्य में है। तो नंबर 10 इज ताप्ती, नंबर 9 ब्रह्मपुत्र। तो दोनों रिवर आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और आपको समझ भी आ गई हैं। तो ताप्ती और ब्रह्मपुत्र के बाद नंबर 8 पर आती है भारत की लेंथ के हिसाब से नंबर 8। तो नंबर 9 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि हम कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। अब नंबर 8, 10 नदियाँ पढ़ रहे हैं भारत की लंबाई के हिसाब से। नंबर 8 पर आती है वही कावेरी नदी। कौन सी रिवर आती है? कावेरी। कावेरी नदी आती है नंबर 8 पर भारत के अंदर। जो कावेरी नदी है सदियों से ही ये 2 राज्यों में बह रही है, एक तो कर्नाटक में और तमिलनाडु में। कौन से 2 राज्यों में? कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उद्गम है। और इसके साथ साथ जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक में कुग्रू की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें, कुग्र की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में कावेरी नदी। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर भी काफ़ी विवाद है, ठीक है। एक चीज़ रह गई भाई, ब्रह्मपुत्र नदी मैंने ये नहीं बताया कि भारत में कितने किलोमीटर बहती है। तो भारत में ये 725 किलोमीटर बहती है, इसीलिए भारत में इसकी 9वीं रैंकिंग है। ये 724 थी, ठीक है, ये 10वीं रैंकिंग थी। अब आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है इंडिया में वो 805 किलोमीटर है। 805 किलोमीटर है, 725 के बाद 805। कर्नाटक के कुग्र जिले से निकलती हैं, फिर तमिलनाडु से बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, या बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है कावेरी नदी। जो तमिलनाडु में तंजावुर जिला, जो तमिलनाडु का तंजावुर जिला है, तंजावुर जिला, ये जिला कावेरी नदी के डेल्टाई भागों में स्थित है। यानी कावेरी नदी का डेल्टा पड़ता है तंजावुर जिला में, और ये इतना अधिक उपजाऊ है कि तमिलनाडु का तंजावुर जिला दक्षिण का उद्यान कहलाता है, यानी गार्डन ऑफ साउथ, दक्षिण का उद्यान के नाम से जाना जाता है तंजावुर जिला। तो आप इसको ध्यान रखोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कावेरी नदी कुग्र से निकली, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो गई। विवाद रहता है, कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला, दक्षिण का उद्यान, कावेरी नदी। अगर इसकी भारत में लंबाई की बात करें तो 805 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। नेक्स्ट आता है नंबर 7 पर महानदी। नंबर 7 पर आती है भारत की महानदी। महानदी की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई रहेगी वो 858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर है। और महानदी काफ़ी राज्यों से होकर बहती है, तो महानदी में आपका उड़ीसा आ जाता है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के, अगर कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला है। छत्तीसगढ़ में भाई, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है, रायपुर जिले में जगह का नाम है सिहावा। रायपुर जिले में सिहावा के निकट महानदी का उद्गम होता है, या महानदी का उद्गम माना जाता है। तो ये आपकी मेनली 2 राज्यों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है महानदी नदी, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। तो इससे आपको केवल इतना याद कर लोगे, इनफ है, ठीक है। उसके बाद आप सबको पता है
बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 25 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। हीराकुंड बांध महानदी पर ही है और उड़ीसा राज्य में है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में। तो नंबर 7 पर थी हमारी महानदी। अब नंबर 6 पर आती है सिंधु नदी। नंबर 6 पर आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि मानसरोवर के निकट से ही निकलती है, ठीक है, और सबसे पहले ये चीन में बहती है, उसके बाद भारत में एंट्री होती है इसकी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी की वैसे तो इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है, 3180 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी, 3180 पर 3 कंट्री से लगातार बह रही है ना, तो भारत में पढ़ना है हमें, तो भारत में वही इसकी लंबाई पड़ती है 1114 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। सिंधु नदी जिसे इंग्लिश में इंडस के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में लद्दाख वाले एरिया से ये एंट्री करती है और जम्मू कश्मीर से बहते हुए फिर पाकिस्तान में पहुंच जाती है सिंधु नदी। और भारत में तो पूरा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी की सारी सिंधु नदी तंत्र में ही आती है। भारत में इसकी काफ़ी थोड़ी मात्रा आती है 1114 किलोमीटर में। भारत और पाकिस्तान में काफ़ी विवाद रहता है सिंधु नदी के पानी को लेकर, कितना क्या यूज करेंगे इस वाली चीज़ में। अब नंबर 5 पर आती है हमारी नर्मदा नदी। नंबर 5 पर नर्मदा नदी, जो कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा भी बताया भी था भाई, ताप्ती नदी के पैरेलल बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम शुरू होता है। वहां से नर्मदा नदी का बहना शुरू होता है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। और उसके अलावा अगर इसकी भारत में लंबाई देखें तो 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहती है नर्मदा नदी। और इसकी कुछ विशेषताएं बिल्कुल ताप्ती नदी के जैसी है, जैसे ये भी ताप्ती नदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी डायरेक्शन में बहती है और खंबात की खाड़ी बंगाल सागर में गिर जाती है। ये नर्मदा नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती, एक्चुरी बनाती है। इसके साथ साथ सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध डैम, ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने अपने 67 बर्थडे पर किया था। तो ये भी नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, इन सभी राज्यों से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों ही नदी ऐसी है भाई जो उल्टी डायरेक्शन में बहती है पूर्व से पश्चिम। ताप्ती और नर्मदा तो आपने पढ़ ली, एक और सुन लो, माही, ये हमारे टॉप 10 में नहीं आती इंडिया में, माही नदी। तो माही भी एक ऐसी ही रिवर है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो भारत की 3 नदियां उल्टी डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है। और माही से एक क्वेश्चन और बनता है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटे, माही नदी, आंसर रहेगा माही नदी। तो यहाँ पर आपका नर्मदा भी कंप्लीट होता है। तो मैं एक बार इनको सीक्वेंस में लिख देती हूँ। नेक्स्ट आती है हमारी यमुना। तो मैंने आपके लिए रैंकिंग लिख दी है। ताप्ती नदी हम कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र पढ़ चुके हैं, कावेरी पढ़ चुके हैं, महानदी हमने कर ली, सिंधु कर ली, नर्मदा कर ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यमुना। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। अगर यमुना की लंबाई की बात करें तो 1370 किलोमीटर की लंबाई में बहती है यमुना नदी। भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में आप पढ़ते भी होंगे इसको, और फिर आ जाता है दिल्ली, और हरियाणा के साइड में यूपी। तो इन सभी राज्यों में बहकर
बहती है यमुना नदी। दिल्ली आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। यहाँ पर अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी अब किस लिए ज़्यादा फेमस है? नहर की वजह से ज़्यादा फेमस है। यमुना नदी में से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक यूपी में, एक हरियाणा में। ठीक है, तो जैसे यमुना बहकर आ रही है तो इधर हरियाणा पड़ता है, इधर यूपी पड़ता है, तो यमुना में से 2 नहरें निकाली गई, एक यूपी की तरफ, एक हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा की तरफ यमुना नदी का पश्चिम वाला पार्ट निकाला गया, तो इसको नाम दिया गया पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा जी की जब आप पढ़ते हो तो इस चीज़ को पूरा डिटेल से करते हो। पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नदी का पश्चिमी हिस्सा, और ये यूपी की तरफ पूर्वी हिस्सा पड़ता था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। तो ये 2 नहरें निकाली गई थी यमुना नदी से, और हरियाणा और यूपी में काफ़ी एरिया को संचित करती है दोनों नहरें आपस में मिलकर। तो ये थी भाई यमुना नदी, जो कि भारत की 4थी सबसे लंबी नदी है, 4th नंबर पर आती है लंबाई के अंतर्गत। यमुना के बाद नेक्स्ट आती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी नंबर 3 इज कृष्णा। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें, सबसे पहले इसकी लंबाई ही देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है कृष्णा नदी। 1370 हमारी यमुना थी, तो 1400 किलोमीटर की लंबाई में, और भारत में 3rd रैंकिंग रखती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताइए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। तो कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई, 3rd रैंकिंग रखी, महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें तो कृष्णा नदी पर आपका नागा अर्जुन सागर बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर, जिसका 1966 में निर्माण काम यानी बनकर कंप्लीट हो गया था, और तब से इस पर काम चल रहा है। तो नागा अर्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है, 3rd रैंकिंग रखती है कृष्णा नदी। नंबर 2 पर आती है हमारी गोदावरी। गोदावरी इसकी लंबाई की देखें तो 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी नदी। उसके अलावा जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी अगर कहाँ से निकलती है तो गोदावरी नदी आपके मध्य जो महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिला है। महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिला है। नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी। मैं नर्मदा बोल रही हूँ। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है गोदावरी। सॉरी फॉर दैट, राइट कर लेना, गोदावरी पढ़ रहे हैं हम। गोदावरी नदी, ठीक है, नासिक जिले में त्र्यंबक नामक स्थान से। जो गोदावरी नदी है ये भारत में काफ़ी लंबाई में बहती है, इसीलिए दक्षिण भारत के अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, और इसी वजह से इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ये सारे के सारे नाम गोदावरी नदी के हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में गंगा से तुलना की जाती है गोदावरी की, तो इसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है, और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राज्यों की बात करें तो ये महाराष्ट्र में तेलंगाना, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, और कुछ पार्ट इसका कर्नाटक में भी आ जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका कर्नाटक में भी आ जाता है, उड़ीसा में भी आ जाता है, कर्नाटक नहीं, उड़ीसा में आ जाता है, और छत्तीसगढ़ में आता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसके बाद अब हमारी एक ही रहती है सबसे मेन रिवर, गंगा की जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो पढ़ने जा रहे हैं हम।
तो आपने 9 रिवर्स पढ़ ली हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो भी कवर अप कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, गंगा माँ कहकर जिसे हम पुकारते हैं। तो जो गंगा नदी भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है वो 6600 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री ग्लेशियर पर गौमुख नामक स्थान पर है, जिसे गौमुख भी कहते हैं। गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद है और 6600 मीटर की ऊंचाई पर, लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में 2 रिवर बहती है। एक तो बहती है उत्तराखंड में भागीरथी और दूसरी बहती है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही रिवर देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं और देवप्रयाग नामक स्थान पर ही दोनों रिवर का जो आगे जलकर पानी बहता है उसे कहते हैं गंगा। तो यानी भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और वहीं से ही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा पर्वतों से बहती हुई चलती है और हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से गंगा प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। तो गंगा की बात करें तो गंगा के किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो भाई गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्य कौन कौन से? सबसे पहला तो यही हो गया हमारा उत्तराखंड, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ, ये मिलने से बनी। उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद गंगा बिहार में जाती है, फिर झारखंड को भी टच करती है और नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5, तो इन 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही नदियां आपस में मिलकर विश्व प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पर अधिकता में देखने को मिलते हैं। तो गंगा नदी, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उत्तर की ओर अलग है, दक्षिण की ओर अलग है। मान लो आपके ऐसे गंगा बह रही है तो गंगा के उत्तर की ओर जो गंगा की सहायक नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये वाली आ जाएंगी सारी की सारी, जिसमें उत्तर की ओर आती है, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी उत्तर की ओर, और दक्षिण की ओर आ जाएंगी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। तो ये सारी दक्षिण की ओर आ जाएगी, यानी दक्षिण की ओर गंगा की सहायक नदी। तो ये था भैया आपके भारत की टॉप 10 रिवर्स, जिसमें हमने मैक्सिमम कवर अप किया है भारत की नदियों को, कि भारत की 10 लंबी लंबी नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं और उसकी कितनी लंबाई है। तो आई थिंक आपको आज की पूरी क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी इशू आपको नहीं रहा होगा। ठीक है भाई, तो आपको ये रैंकिंग जो है, इस रैंकिंग को आप ध्यान रखोगे। अगर आपने ये रैंकिंग ध्यान रख ली तो चाहे आपसे एग्जामिनर 3rd पूछे, 4th पूछे, और आजकल तो एग्जामिनर का एक ट्रेंड और आया है कि वो ऐसे पूछता है कि इनको क्रम में लगाओ, ठीक है, नदियों को क्रम में लगाओ इनकी लंबाई के अनुसार। तो आपको कम से कम भारत की 10 रिवर्स का क्रम पता होना चाहिए। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती नदी। तो ये थी भारत की टॉप 10 रिवर्स। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, DSSB का एग्जाम आ चुका है। तो जो स्टूडेंट PGT लेवल की ज्योग्राफी करना चाहते हैं DSSB के लिए, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ भाई मेरे चैनल पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू। Thanks for watching my video.